हेलो एवरीवन। यूपीपीसीएस 2022 देने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। 12 जून को आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए छोटी छोटी सी बातें आपको ध्यान रखनी होंगी। सबसे पहले तो आपने आपको एकदम कूल कर देना है। जितना पढ़ चुके हो वो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया है। अभी 2 दिन ये मत कोशिश करिए कि हम और पढ़ लें। जो आपने पढ़ा है उसी को मनन करिए और उसी को रिवाइज करते रहिए। क्वेश्चन लगाइए जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं, या वो सेगमेंट जो आपको लगता है जहां पर आप प्रश्न गलत कर रहे हैं तो क्यों गलत कर रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। और इससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि आपको 2 दिनों में अपनी नींद पूरी करनी है। आज की रात और कल की रात आपको बहुत आराम की 6 से 7 घंटे की नींद लेनी है, जिसके लिए हल्का भोजन करना है। ऐसा ना हो टेंशन में हम कहीं बहुत ज़्यादा खा लें, या बुलिमिया नर्वोसा जिसे कहते हैं, कहीं ऐसी तकलीफ आपको हो जिसमें व्यक्ति नर्वस होने पर बहुत ज़्यादा भोजन कर लेता है। बुलिमिया नर्वोसा ऐसी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब कुछ बातें जो मैं बताने जा रही हूँ उसको डायरी और पेन लेके नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहली बात, जब आप एग्जाम देने जाएं तो आप सभी लोग समझदार हैं। आप टाइम से जाएंगे, टाइम से पहले ही जाएंगे। आधा घंटा पहले आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाएंगे। आपके पेन, आपकी घड़ी आपके साथ होंगे, ये मुझे पूरी उम्मीद है। जो सबसे अहम बात है वो है आपकी वाटर बॉटल। आपकी पानी की बोतल आपके साथ होनी चाहिए। रीजन इसका ये है कि जब हम एग्जाम में क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा बर्डन होता है, बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, उसमें बहुत सारे हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ भी ले जा रहे होते हैं, जो हमें डर भी पैदा करते हैं। तो उन हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम पानी का इनटेक लें ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। दूसरी चीज़ ये कि उसमें अगर पानी में ग्लूकोज होगा तो आपको की बॉडी को एनर्जी भी मिलेगी, आपके न्यूरॉन्स को एनर्जी मिलेगी, वो बेहतर सोच सकते होंगे। ऑक्सीजन लेवल भी आपका मेंटेन रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहेगा, जिसके कारण आपका पूरा शरीर एग्जाम की को सॉल्व करने में, पेपर को सॉल्व करने में आपकी मदद करेगा। सुना होगा ना आपने कि अगर हम किसी भी चीज़ को अपना 100% देते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। अब ये 100% का मतलब क्या है? इस 100% का मतलब होता है हमारे शरीर से निकलने वाले हार्मोन्स हमारे शरीर की एक एक कोशिका को फाइट करने के लिए मजबूर कर देती। अब आते हैं दूसरी बात पर। दूसरी बात सबसे बड़ी है आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, क्योंकि साइंस मेरा सब्जेक्ट है तो ये मेरा दायित्व बनता है कि इस समय मैं आपको छोटी सी जानकारी दे दूं। छोटे छोटे प्रश्न अगर आपको मिल जाएंगे तो आपका यहाँ पर बहुत भला भी हो सकता है। आपको बायोलॉजी में विटामिन्स को नहीं छोड़ना है। विटामिन से क्वेश्चन आता ही आता है। विटामिन्स में भी बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बी कॉम्प्लेक्स में B1 B2 B6 B3 B12 तक विटामिन की एक लंबी लिस्ट है। तो जब भी बी से क्वेश्चन बनेगा तो B1 B2 या B12 2-3 बी के को वो जरूर देगा। तो आपको बी वाली लिस्ट याद होनी चाहिए। जैसे बहुत सिंपल सा है, B12 साइनोकोबालामिन। अब आपको नहीं अगर याद हो रहा है तो 12 को 12 हिंदी में 12 बोलते हैं और 12 को तोतला बच्चा बाला बोलता है। बस वहीं से याद करना है कोबाला। B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाला याद रखिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। ठीक। विटामिन ए का नाम, या ई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विटामिन ई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्किन के लिए भी सौंदर्य का विटामिन है। फेयर एंड लवली में विटामिन ई होता है, हर मसाज ऑयल में विटामिन ई होता है, और ये फर्टिलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से अभी हम कोविड के दौर से गुजरे हैं तो विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो विटामिन सी को याद रख लेना है, सबको ही पता है, लेकिन विटामिन सी की एक एक्स्ट्रा जानकारी कि वो हमारे यूरिन में भी होता है, या वो जो स्मोकर्स होते हैं उनकी बॉडी में बहुत कम हो जाता है विटामिन सी, दूध में नहीं होता है। छोटी छोटी सी जानकारी है। तो जब आप विटामिन पढ़ेंगे, एक बार लिस्ट पढ़ेंगे तो मजे मजे में पढ़ जाइए। दूसरा सेक्शन आता है आपका हार्मोन्स का।
हार्मोन से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो मैं नहीं कहूँगी कि अगर आपने हार्मोन्स नहीं पढ़े तो अब आप जाइए ग्लैंड पढ़िए, हार्मोन्स पढ़िए, नहीं। आपको मोटा मोटा पढ़ लेना है कि भाई हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है, हमारी पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है, या हमारी पीनियल ग्लैंड कहाँ होती है। हमारे पीनियल ग्लैंड अग्रभाग में मस्तिष्क के, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे ब्रेन में हो रही है, या थायराइड हमारे गले में है, थायरॉक्सिन निकल रहा है, तो आप इजिली पता चला ही लेंगे, है ना। हार्मोन्स में एक चीज याद रखिए, अगर हार्मोन्स का क्वेश्चन आया है और वहां पर लिखा हुआ है STH या नीचे आ रहा है आपका TSH, तो इस तरीके से अगर ऑप्शन आएगा ना तो कंफ्यूज नहीं होना है। H को तो फौरन हार्मोन में बदल देना, STH, है ना, सोमेटोट्रोपिक, H मीन्स हार्मोन। तो ऑप्शंस पे थोड़ा सा भी ध्यान देंगे ना तो बहुत इजी है। हार्मोन से अगर टफ क्वेश्चन बनाएगा तो ऐसे ऑप्शन बनाएगा, अदरवाइज हार्मोन्स में ग्लैंड्स और उनसे निकलने वाला हार्मोन, जैसे इंसुलिन, उसको नहीं पता कि इंसुलिन डायबिटीज के लिए है या इंसुलिन की अधिकता से और कमी से क्या हो रहा है, इंसुलिन कहाँ से निकल रहा है। तो हार्मोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मोटा मोटा हार्मोन्स को देख लेना है। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन देखते हैं तो कहाँ से इंपॉर्टेंट है, भाई कहते हैं ना कि वो जो दिल का रास्ता है वो कहाँ से जाता है, वो आपके पेट से होके जाता है। तो पाचन वाला सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो पाचन आप एक बार अपने शरीर पर ध्यान दीजिए, आपकी जीभ से निकलने वाला कौन सा एंजाइम है, क्योंकि पाचन तंत्र से एंजाइम निकलते हैं, तो जीभ से कौन सा एंजाइम निकल रहा है, वो क्या कर रहा है। फिर लीवर है, लीवर का फंक्शन क्या है, मोटा मोटा लीवर के फंक्शन देख लीजिए, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन, लॉन्ग इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट याद रखने हैं, ड्यूडिनम, जेजुनम, इलियम। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो मैं आपको डराऊंगी नहीं, लास्ट टाइम में मुझे आपको बायोलॉजी नहीं पढ़ानी है, मुझे ये 2 3 4 बातें लग रही थी कि मैं बता दूं आपको। एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया और वायरस हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो एल्गी क्या है, फंजाई क्या है, ये हमें पता होना चाहिए, लाइकेन क्या है ये हमें पता होना चाहिए। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कोड में याद कर लीजिए, वायरस से होने वाले रोग कोड में याद कर लीजिए। कोविड में तो सबको ही पता है वायरस ही था, ठीक है। क्या कोविड से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चन जो बन रहे होंगे वो आपने तैयार कर लिए होंगे करंट अफेयर में, मैं सिर्फ वो सेगमेंट बता रही हूँ जिसपे आप ध्यान दे सकते हैं। एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, विटामिन, हार्मोन्स हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, पाचन से संबंधित अंग हमेशा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। रही ये तो बात आपकी बायोलॉजी की। अब अगर हम केमिस्ट्री में देखें तो आपका धातु अधातु के क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो घटना चक्र उठाइए, धातु वाला सेगमेंट थोड़ा सा पढ़ जाइए, कहाँ कौन सी धातु है, ठीक है, कौन सी धातु का क्या करेक्टर है, वहां हार्डली 4 5 आपको मिलेंगी, उनको देख जाइए। एल्यूमिनियम क्या है, या जो है आयरन का क्या गुण है, या तांबा कॉपर कैसे बन रहा है, ठीक है, ब्रास में क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। फिर इसके बाद आ जाते हैं, मेन हमारा है पॉलीमर से क्वेश्चन जरूर बनता है, तो पॉलीमर को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि फुलरीन हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है, यूपीएससी ने भी इस बार में ये इस पे एक क्वेश्चन बनाया, तो फुलरीन से रिलेटेड 2 3 जानकारी आपको दिमाग में रखनी है। तो कुल मिला के मैंने आपको 15 20 पॉइंट बताए। बस इसी 15 20 पॉइंट पर अगर आपने साइंस नहीं पढ़ा है और आपको डर लगता है तो इस 15 20 पॉइंट पर फोकस करिए, इससे ज्यादा नहीं। मैं आपको हड़बड़ाऊंगी नहीं, आराम से रहना है, कूल रहना है, धैर्य रखना है। यकीन मानिए कि आपने जितनी तैयारी की है वो बहुत की है। क्वालिफाई होना या ना होना इस बात पे डिपेंड करता है कि जब हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमारा ब्रेन किस तरीके का काम कर रहा है, हमारा हौसला कैसा है, या 4 ऑप्शन में से जब हम आंसर चूज करते हैं तो कितनी हड़बड़ाहट और कितने आराम से चूज करते हैं। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है, वहां पर जो क्वेश्चंस हैं, वहां पर जो टाइम है, उसको आप कैसे मैनेज कर रहे हैं। एक सबसे अहम बात यूपी की जो पिछले एग्जाम्स में मैंने देखी, 4 5 लेंदी क्वेश्चन जिनको पढ़ने में टाइम लगता है, उसके बीच में एक इजी क्वेश्चन डाल दिया गया। अब इजी क्वेश्चन देखते ही हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हम उसको कहीं ना कहीं गलत करके आते हैं, क्योंकि
4-5 हमने टफ क्वेश्चन करते हुए अपने माइंड को इतना स्ट्रेस दिया था कि इजी क्वेश्चन देखते हैं अरे ये तो पता है, और हमने टिक किया और हम आगे बढ़े, और हमें बाद में पता चलता है कि हमने बहुत जल्दी में गलत टिक कर दिया। ये तो हम कभी कर ही नहीं सकते थे, ये होती है ह्यूमन एरर। इससे बचना है, बेसिक क्वेश्चन किसी भी हाल में गलत नहीं होना चाहिए, और 40% पेपर में बेसिक ही होता है। यकीन मानिए हर बच्चा, हर कैंडिडेट 40% क्वेश्चन इजीली सही कर सकता है, आपको वही करना है। बस ये जो खेल है कुछ ही घंटों का कहा जाए, अगर पूरी दोनों शिफ्ट लिया जाए, कुछ ही घंटों तक आपको अपने धैर्य को बनाए रखना है। परिणाम को नहीं सोचना है, लिख लेना है अपने हाथ पे। पेपर देते हुए परिणाम पर आपकी ध्यान नहीं जाना चाहिए, जो होगा वो बाद में होगा। आज अभी आपको क्वेश्चन धैर्य के साथ सॉल्व करने हैं। अब बची एक बात, वो ये जो मैंने पहले भी कहा, आज की रात और कल की रात नींद आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि जब 12 जून को आप मॉर्निंग में उठें तो आपकी बॉडी एकदम 100% तैयार हो एग्जाम के लिए, फाइट करने के लिए। ये एक युद्ध है, जिस तरीके से युद्ध से पहले हम अपने पूरा तैयार होते हैं ना, सेम वैसे ही हमारा एग्जाम भी है। और यकीन मानिए मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बायोलॉजी मेरा सेगमेंट है, साइंस मेरा विषय है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि यकीन मानिए कि आप जिस दिन एग्जाम देने जाएंगे, अगर आपने अपनी बॉडी और माइंड को प्रिपेयर नहीं किया, तो भले ही आप एग्जाम देने जा रहे हैं पर आपकी बॉडी और माइंड एग्जाम देने नहीं जा रहा है। तो आप बॉडी और माइंड को कैसे तैयार करेंगे? तो माइंड को रिलैक्स करेंगे, नींद प्रॉपर लेंगे ताकि वो रिचार्ज हो जाए, अपनी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो ताकि हमारा जो हैप्पीनेस हार्मोन है एक एक कोशिका तक पहुंच जाए, जो हमें बूस्टअप करने वाले हार्मोन हैं वो हमारे पूरे शरीर में फैल जाएं, ताकि हमारी कोशिकाएं एक्टिव हो, ब्रेन एक्टिव हो, और हम राइट आंसर को चूज कर सकें। ये साइंस है, इसको प्रवचन नहीं समझना है। तो यकीन मानिए आपने बहुत पढ़ा है, बहुत अच्छे से पढ़ा है, जितना पढ़ा है उसमें एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। बस आपको धैर्य रखना है, आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है, आपको अपना ऑक्सीजन लेवल बराबर बनाए रखना है, आपको अपने शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रखना है। इसके लिए एग्जाम के सुबह में मॉर्निंग में उठ के आप थोड़ा हाथ पैर चला लीजिएगा, मतलब किसी के ऊपर नहीं केवल अपने लिए, ताकि आपकी बॉडी एक्टिव रहे। ठीक है, और आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने भगवान जी से अपने लिए प्रार्थना करिए, 5 मिनट का मेडिटेशन करिए कि सफलता निश्चित तौर पर मुझे मिलेगी। ये संकल्प करिए अच्छी सकारात्मक सोच के साथ, क्योंकि संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो आज की रात इस संकल्प को रखना है कि मुझे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, कल सुबह मुझे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी, कल की रात ये सोच के सोना है, और परसों की सुबह जब उठेंगे तो मुझे सफलता निश्चित तौर पर मिलेगी। ये सोचने से आपके वो न्यूरॉन एक्टिव होंगे जो आपकी बॉडी में एक्टिव हार्मोन्स को रिलीज करेंगे। तो इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अपनी बात को यहीं अंत करती हूँ, और जाइए एग्जाम बढ़िया से दे के आइए, और मेंस की तैयारी आके करिए जम के।